आज हम जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इनिशियली एट रेस्ट इन एक्स वाई प्लेन, और ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया है, ए, वेयर एल एंड एच इज 10 and 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। द पार्टिकल is accelerated at time t equal to 0 with a constant acceleration a equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along the पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर हमको ना एक्सलेरेशन दे रखा है कितना, 10, और आई कैप मैंने लगा दिया, जिससे कि हमको क्या पता चल गया, ये एक्स डायरेक्शन में एक्सलेरेशन है, जो कि हमारा कांस्टेंट एक्सलेरेशन है। इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर जो टॉर्क दे रखा है और जो एंगुलर मोमेंटम एल है, और टॉर्क हमारा जो टाउ है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, आर रिप्रेजेंटेड बाय द एल वेक्टर एंड टाउ वेक्टर रिस्पेक्टिवली। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, सिंपल है, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन के अलॉन्ग, और के कैप जो है आपका आई क्रॉस जे है। तो उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट टाइप है, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला पार्ट उठाएंगे, और उससे पहले एक डायग्राम से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। बिकॉज क्यों 0 है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली वो है रेस्ट में। अब यहाँ पर जो हमारे सामने डायग्राम है, डायग्राम क्या बता रहा है हमको, ये एक एक्स और वाई प्लेन है, ये यूनिट वेक्टर्स हमने लगा दिए हैं, और यहाँ पर ओरिजिन है, और ये जो पॉइंट ए है, इनिशियली हमारा पार्टिकल कहाँ पर है, ए पर है। अब पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले पार्ट में क्या बोला, उसको मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले पार्ट में बोला इन्होंने, द पार्टिकल अराइव्स एट अ पॉइंट दिस, जिसको मैंने क्या बोल दिया, बी, इन एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था टी इक्वल टू 0 पे, और यहाँ से यहाँ पहुँच गया वो टी इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो ये पूछने के बाद बताइए सही है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लगा लेते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें वैल्यूज़ मैंने पुट करी। एस, एस क्या है भाई, पार्टिकल यहाँ से हमारा यहाँ गया है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई है, 20। वैसे यहाँ पर होती डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो मैंने डिस्टेंस बोला, और 20। इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करा, एक्सेलरेशन हमारा 10 है, तो टाइम निकल के कितना आ गया हमारा, 2 सेकंड। सिंपल। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि 2 सेकंड है, यस 2 सेकंड है, इसका मतलब ऑप्शन मेरा पहला वाला एकदम करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू 2 के गैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट। अब उसने कहा कि इस पॉइंट से जब पार्टिकल पास हो रहा है तो टॉर्क कितना है, इतना है। तो पहले ये पॉइंट हम देख लेते हैं कहाँ पर है, ये पॉइंट हमारा ये है बी, ठीक है, इसको मैंने बी कह दिया है। अब तो ये कह रहा है कि पार्टिकल यहाँ से चलता है, ऐसे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल पे इस पॉइंट पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना होगा, देख लेते हैं। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज अ पोजिशन वैक्टर, एफ इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और इसको हम लोग आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आई अल्फा भी लिख सकते हैं, और डी एल बाय डी टी भी लिख सकते हैं। बट ये जो दो फॉर्मूला है जनरली यूज़ हम लोग इसको करते हैं जब हमारा रिजिड बॉडी होती है, और ये हम लोग पॉइंट मास के लिए यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट बी की बात करें, क्योंकि इसी पॉइंट में मुझे टॉर्क निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, पोजिशन वैक्टर एक्स आई का प्लस वाई जे, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में। अब मुझे इस पॉइंट का क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो मैं कैसे निकालता हूँ पोजीशन वेक्टर, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ इस पॉइंट का एक्स क्या कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट मेरा कितना है, एल, तो यहाँ मैं एल लिख दूंगा। वाई कंपोनेंट कितना है, माइनस एच, तो यहाँ माइनस एच लिख दूंगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एल आई कैप माइनस एच जे कैप, ठीक। तो यहाँ पर मेरा पोजीशन वेक्टर आ चुका है इस पॉइंट का। फिर मैंने बात करी कि भाई मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास कितना है 0.2, एक्सेलरेशन हमने पुट करा, तो फोर्स हमारी आ गई। अब मैंने क्या करा भाई, टॉर्क आप फाइनल निकाल सकते हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के लिखा, वैल्यूज़ लिखी, और उसको जब मैंने सॉल्व करा तो सॉल्व करके कितना आ गया, 2 के कैप, टाउ इज इक्वल टू 2 के कैप, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही ऑप्शन में दे रखा है, यस, टॉर्क कितना आ रहा है, 2 के कैप, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला पॉइंट, ये कह रहे हैं कि एल क्या था, एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में था,
ये हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, 4k कैप आएगा व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट। वही सेम पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी पॉइंट है, यहाँ पर भी बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट मेरा कहाँ है, यहाँ पर। इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट पर। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, सी पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। सी पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आर क्रॉस पी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजिशन वेक्टर और हमारा लीनियर मोमेंटम का। और लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एम इंटू बी, एम कॉमन ले लिया, आर क्रॉस बी आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी अब पॉइंट बी पे हम निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी भी एट पॉइंट बी होना चाहिए और आर भी एट पॉइंट बी होना चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन इतना, टाइम उसको कितना लगा बी पे पहुंचने के लिए, पहले केस में निकाला था कितना 2, तो वेलोसिटी आ गई हमारी 20 आई कैप। आर की बात करें तो आर हमारा सेम रहेगा बी पॉइंट का। अब इस वैल्यू में पुट कर देता हूँ इसमें डायरेक्टली, तो एम को बाहर रखा, आर की वैल्यू पुट करी, वी की पुट करी, तो यहाँ पर एक तरीके से आर क्रॉस वी निकाल लें। तो आर क्रॉस वी को मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4k कैप। आप इसमें कैलकुलेशन देख लेना। तो 4k कैप तो चेक कर लेते हैं क्या 4k कैप आ रही है, यस 4k कैप आ रही है। तो हाँ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि टॉर्क इक्वल टू k कैप है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 है, मतलब पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट। अब ये पॉइंट बी वाला पॉइंट नहीं है, पॉइंट चेंज हो चुका है, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया है सी। अब ये सी पॉइंट कहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है, उसको मैं सी बोल देता हूँ, सी पॉइंट हमारा। अब सी पॉइंट पे मैंने कहा कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन से ये हमें चलना चाहिए। आर एफ साइन थीटा मैंने लगाया यहाँ पर, क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स जैसे ये पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट मेरा कितना था, ये पॉइंट मेरा सी था। अब सी पॉइंट पे हुआ गया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और आर हमारा इस डायरेक्शन में ओरिजिन से, और आर की जो वैल्यू है वो मेरी किसके बराबर है, एच के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कितनी थी, एच। तो एफ और आर दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैंने साइन 90 के हिसाब से सोचा, तो मैंने कहा थीटा हो जाएगा साइन 90, वो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और आर और एफ का मैग्नीट्यूड मुझे पता ही था, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई एच, एफ की वैल्यू कितनी थी 2, दोनों को पुट करा तो यहाँ पर आ गया 2। अब ये के कैप कहाँ से आया, देखिए जब उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर हमारा ये है, एफ वेक्टर हमारा ये है, तो हमें क्या चाहिए आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ हम जब करेंगे तो आर क्रॉस एफ, तो डायरेक्शन हमारा जो आएगा वो राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k कैप। चेक कर लेते हैं इसको, हमारा क्या यही हमारा वहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है टाउ इक्वल टू k कैप और आया कितना है 2k कैप। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे कि भाई ये गलत है, आंसर हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पर, टाउ इक्वल टू 2k कैप। ठीक है, थैंक यू।